अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है नोटिफिकेशन यानी ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए उसे भी प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बरतानिया ने मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। आयरलैंड ने भी मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और अभी कोरोना वायरस की पहली लहर पहली वबा से जान छूटी नहीं थी कि अब कहा जा रहा है कि एक नया वायरस बरतानिया में अनअर्थ हुआ है या सामने आया है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये 70% तेजी से फैलता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और बुरी खबर ये है कि अब आयरलैंड में बर्ड फ्लू, जिसे आप मुर्गियों का इन्फ्लुएंजा या आप ये कह सकते हैं किसी हद तक कि ये मुर्गियों का कोरोना वायरस है, तो उसके फैलने की इतलात है, जिस पर यूएई ने आयरलैंड से मुर्गियों की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। साथ ही साथ इसराइल ने ऐलान किया है, बल्कि इंकशाफ किया है कि इसराइल में 4 ऐसे नए कोरोना वायरस, जिसको न्यू वेरिएंट कहते हैं, कोरोना की नई किस्म कहती है, उसके 4 मरीजों का इंकशाफ किया है कि वो इस वक्त इसराइल में पाए जाते हैं। उनमें से 3 मरीजों के बारे में बताया गया है कि वो हाल ही में बरतानिया से इसराइल पहुंचे थे और तीनों के तीनों को आइसोलेट कर दिया गया है, यानी क्वारंटीन कर दिया गया है, जबकि चौथे के बारे में तहकीक या तफ्तीश जारी है। इसराइल की तरफ से ये अहम ऐलान सामने आया है। इसराइल का जिक्र हो रहा है तो आजकल जाहिर है, आपको मालूम है कि अब इसराइल इस खिते का ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के हवाले से एक अहम प्लेयर है, एक आम खिलाड़ी है, एक आम पार्टनर है। तो उसके हवाले से जो अहम खबर होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अमरीका ने यूएई में अमरीकी सफ़ीर जॉन रेकोल्टा को एक एजाज़ से, आला एजाज़ से नवाजा है। इसी के साथ साथ अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जिन्हें सेक्रेटरी ख़ारजा मार्क पोम्पियो, इन दोनों को इस आला एजाज़ से, सिविल एजाज़ जिसे नेशनल सिक्योरिटी अवार्ड कहते हैं, इस अवार्ड से नवाजा है। और इसकी वजह यह है कि अमरीका के मुत्तहिदा अरब अमारात में सफ़ीर जॉन रेकोल्टा ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की उस्तवारी और डील करने की जो मामला है उसमें बेहतरीन किरदार अदा किया। उनके इस किरदार के एतराफ़ की सूरत में उनको ये अवार्ड दिया गया। अब आते हैं इसराइल की जानब। तो क्या अब यूएई इसराइल से आने वाली और यहाँ से यानी यूएई से इसराइल जाने वाली परवाज़ों पर पाबंदी आयद करेगा? और इस हवाले से मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। आपने शायद सुन भी रखा हो कि एक शख्स मेले में गया और मेले में उसकी चादर गुम हो गई और यानी वो अपनी चादर खो बैठा, और जब वो वापस आया तो दूसरे लोगों ने उससे पूछा कि बताओ जनाब, आप मेले में गए थे तो कैसा रहा आपका मेले का तजुर्बा? आपने कोई मज़ा किया, कोई लुत्फ़ आया, कैसे रही आपका तजुर्बा, कैसा रहा? तो उस शख्स ने कहा, यार मेले शेले को छोड़ो, सारा मेला या बहाना मेरी चादर चुराने का था, मेरी चादर चुरानी थी, उन्होंने उसके लिए मेला रचाया। तो इस बात का मकसद ये है कि कोविड-19 की आड़ में इसराइलियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, सहूलत देने के लिए 13 मुसलमान ममालिक पर वीज़े की पाबंदियाँ आयद की गईं और बताया यह गया कि ये कोविड-19 की वजह से ये पाबंदियाँ लगाई गई हैं। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ये सारा मेला जो है वो इसराइल के लिए रचाया गया। लेकिन मैं अपनी पहले भी कई वीडियोस में आपको कह चुका हूँ कि एक ऊपर अल्लाह की ज़ात है जो बेहतर समझती है, हमसे ज़्यादा बेहतर समझती है। और आप देख लें कि किस तरह 50 के करीब ममालिक ने बरतानिया का बायकाट कर दिया। बायकाट से मुराद ये है कि वहाँ आने और जाने वाली फ़ज़ाई सर्विस मुअत्तल कर दी है, परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और भारत ने भी ऐसी ही पाबंदी का ऐलान कर रखा है। अब देखना ये है, जिस तरह मैंने आपको बताया है, कि क्या इसराइल जो है वहाँ से आने वाली फ़्लाइट्स को इजाज़त दी जाती है, वहाँ से मुसाफिर आने दिए जाएंगे, मुसाफिर परवाज़ें जारी रहेंगी या इन पर भी पाबंदी आयद की जाएगी। दूसरी जानब आपको मालूम है न्यू ईयर, क्रिसमस की तो आमद है। न्यू ईयर भी अब 3-4
दिन की फासले पर है। अब देखते हैं कि इस न्यू ईयर पर तो अब इस मरतबा तो अबू धाबी ने भी आलमी सयाहों के लिए खोलने का ऐलान किया है, यानी अब आलमी सियाहत के लिए खोल दिया गया है। और दुबई तो पहले ही खुला है। और दूसरी जानब दुबई अथॉरिटीज़ ने, मैं हाँ ये बात बड़ी अहम है, दुबई अथॉरिटीज़ ने कहा है जी कि हमने अपनी बड़ी बेहतरीन सेहत की सहूलियात और दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाते हुए कोविड-19 की वबा पर मौसर तौर पर काबू पाया है। और ये जो नई जो किस्म सामने आई है, दुबई हुकाम या दुबई हेल्थ अथॉरिटीज इससे भी मौसर तौर पर निपटने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो इकानमी की जो सूरत हाल थी अक्टूबर के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये दुबई इकानमी जो कि एक महकमा है, एक वजारत है, ये उसकी स्टडी के मुताबिक अब भी अक्टूबर तक जो होटल इंडस्ट्री है वहाँ की और जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, ये टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। होटल इंडस्ट्री जो है वो -20% तक खसारे में है। यानी मैं सादा तरीन आपको मिसाल ये दे देता हूँ कि होटल इंडस्ट्री में जिन लोगों ने 100 दिरहम इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्हें मार्च से अक्टूबर के महीने तक उन्हें 20 रुपये या 20 दिरहम नुकसान उठाना पड़ा है। तवक्को ये की जा रही थी कि 2021 के आगाज में कोविड-19 की वैक्सीन आने के बाद 2021 के पहले क्वार्टर यानी पहली तिमाही में मामलात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन नई वबा, नए किस्म के वायरस के सामने आने के बाद इस वक्त आप यकीन करें कि दुनिया के जो बड़े फाइनेंशियल हब्स हैं, यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज, लंदन में जो बिजनेस हेडक्वार्टर्स हैं, जो कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ के जो बिजनेस हब हैं, आप ये समझिए वहाँ पर उल्लू बोल रहे हैं, वो वीराने का मंजर पेश कर रहे हैं। और ये आप ये समझिए कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि ये जो न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, हांगकांग, ये जो इलाके हैं जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, जब यहाँ पर सरमायाकारी रुक जाए तो आप समझ लें कि पूरी दुनिया एक शदीद किस्म के माली बहरान की तरफ जा रही है, माली और माशी बहरान की तरफ। और जिस तरह मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मैं और आप इस दुनिया से अलग नहीं है। मैं पाकिस्तान में हूँ, आप यूएई में, आप किसी भी मुल्क में, इसका बराह रास्त असर हर मुल्क और उस मुल्क में रहने वाले अवाम पर ज़रूर पड़ेगा। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जितनी ज़्यादा आपसे एहतियात हो सके आप एहतियात करें, एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।